हमारे समाज में जो हमारा जीवन होता है उसमें दो संधि काल विशेष होते हैं। पहला संधि काल होता है जब हम किशोर अवस्था से यौवन के अंदर जो है प्रवेश कर रहे होते हैं, ये संधि काल होता है, ये यौवन का द्वार होता है। दूसरा संधि काल होता है जब हम प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं। इस दोनों संधि काल में जो हम यौवन के द्वार में प्रवेश करते हैं उसमें अक्सर चरित्र नहीं संभाल पाते हैं, और हम जो प्रौढ़ अवस्था के अंदर जो वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो उसमें हम अपना स्वास्थ्य नहीं संभाल पाते हैं। और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला जो जीवन है उसको सुखद बनाने के लिए ये दोनों संधि काल बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा भारतीय संस्कृति है, भारतीय दर्शन है, भारतीय परंपराएं हैं, वो इस दोनों संधि काल के बाद जीवन को उन्नत बनाने के विभिन्न उपाय बताता है। हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर पूर्व काल के अंदर जो हमारी माताएं होती थी, वह जो पुत्री होती थी, पुत्री को हर तरह की शिक्षाओं का ज्ञान देती थी। और हमारे जो गुरुजन होते थे वो प्रौढ़ावस्था से जो वृद्धावस्था है उसमें जो संधि काल होता है उसमें स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनेक आयुर्वेद के उपाय बताते थे। तो ये हम भारतीय दर्शन को वर्तमान में हम पाश्चात्य कल्चर में भूलते जा रहे हैं, और उसका परिणाम हमको क्या मिलेगा इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो भारतीय दर्शन है उसके अंदर जो हमारी संतान होती है, हमारा ये रक्त वर्ण जो होता है, उससे उत्पन्न संतान को आगे जब मृत्यु काल के बाद भी हमारा जल तर्पण, जो हमारा जल तर्पण होता है जिसको श्राद्ध कहते हैं, वह अपनी स्वयं के रक्त की संतान ही उसको कर सकती है। तो जो हमारा भारतीय दर्शन से जब हमारा युवावस्था आती है उसमें जो पुरुष एवं महिला विवाह उपरांत जो संतान उत्पन्न करती है उसमें रक्त दोष नहीं होता है। तो हमारे परिवार के अंदर, हमारे देश में जो वर्तमान परंपरा चल रही है ये पाश्चात्य कल्चर की तरफ जा रही है। पाश्चात्य कल्चर में यूरोप और अदर कंट्री के अंदर जो उनकी बच्चों की मार्कशीट होती है उसमें माता का नाम लिखा होता है, पिता का नाम नहीं लिखा होता है। क्योंकि माता के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन वहाँ पिता के नाम को कोई नहीं जानता, क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा है। आज वह भी भारतीय दर्शन की तरफ लौट रहे हैं और हम अपने भारतीय दर्शन को भुला रहे हैं। तो ये जो हमारी जो वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर हमको ये प्रण लेना चाहिए कि हम विवाह पूर्व शारीरिक संबंधों से अपने को मुक्त रखेंगे, और हमारा जो युवावस्था है इसके अंदर हम अपनी शिक्षा अध्ययन करेंगे, और आयुर्वेद के अंदर जो हमारा ये शरीर की जो किशोर अवस्था है इसके अंदर जो रक्त, वीर और धातु और जो रस होते हैं ये पुष्ट होते हैं, जो पुष्ट होते हैं, जो आने वाले जीवन में शक्ति उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम इनको छीड़ कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, तो हमारी आने वाली संतानें भी कमज़ोर होती हैं। ये आप बात का ध्यान रखें। तो ये भारतीय जो हमारे युवा हैं इनको शिक्षा की बहुत ही आवश्यक है। आज की वर्तमान में ना तो घर में कोई माताएं इनको शिक्षा देने वाली बची हैं, ना इनको शिक्षा संस्थानों में कोई संस्कार दिए जा रहे हैं। उसका परिणाम हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। तो हम अपने अगर शिक्षा संस्थानों में ये व्यवस्था नहीं है तो घरों के अंदर भी किशोर अवस्था से यौवन के अंदर प्रवेश करने वाले जो हमारी युवा लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको आने वाले टाइम की शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। और ये जो बॉयफ्रेंड कल्चर है इससे भी अपने बच्चों को मुक्त रखें तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो हमें अपने भारतीय परंपरा जिसको पूरा आज विश्व अपना रहा है, जितना वो नीचे गिर सकते थे उतना गिरने के बाद उन्होंने महसूस किया कि ये कुछ नहीं है। और तमाम ऐसे अभी पूर्व में घटना हुई थी कि अमेरिका में 2 लाख से ज़्यादा जवान होते लड़के लड़कियों ने प्रण लिया कि हम विवाह पूर्व संबंध नहीं बनाएंगे। तो ये परंपराएं जो हमारी भारतीय संस्कृति की हैं ये
जन्मों जन्मों के साथ की हैं। हमारा जो विवाह होता है उसके बाद किसी प्रकार की घबराहट ना हो, हमारा जीवन मृत्यु पर्यंत साथ रहे। तो इस परंपरा के लिए भारतीय दर्शन, भारतीय शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो ये इस बात को आप गौर करें और प्रत्येक माता पिता आने वाली संतान के लिए अपने इस विषय पर अवश्य विचार करें। और हमारे जो प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था की जाने वाले जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सतर्क रहें, क्योंकि वृद्धावस्था में जो जितने भी आप देखें नर्सिंग होम चल रहे हैं उसके अंदर हमारे जो युवा हैं वो ले जाके अपने माता पिता को वहाँ सौंप देते हैं कि आप चिंता नहीं करो, हमारे पास बहुत पैसा है, आप इनका बस ध्यान रखो। तो बस डॉक्टरों के लिए वहाँ उनको बड़े बड़े बिल बनाने की एक रास्ता मिल जाता है और हम अपने वृद्धजनों को बहुत ही कष्टकारी इलाज में प्रवेश करा देते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, हमारे वृद्धावस्था सही तरीके से कटे और हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। तो इस बात का आप ध्यान रखें। प्रथम यौवन के द्वार में जाते हुए युवा युवतियों को आप शिक्षित करें, ज्ञान दें और हमारे जो वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं उनके शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय राम जी की।